people as resource. A complete short revision है ये, and I'll be also giving you the questions side by side. I'll be telling you to do note it down so that you understand कि इस चैप्टर से अगर मेरे मेरे मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कितने मार्क्स का आ सकता है. The chapter as per exams, specifically half yearly, is important. You can expect a 3 or a 5 marker question easily. And of course, there might be some questions which might come in the MCQ form also. तो people as resource का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा people as resource. It is not written people is resource. As का मतलब होता है लोगों को रिसोर्स की तरह यूज करना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स क्लास 9 की रिसोर्स क्या होता है. रिसोर्स का मतलब होता है एनीथिंग which can be used in another way. यानी if you are having a pen, से मेरे पास एक पेन है, अब मैं पेन का क्या क्या कर सकती हूँ. Of course, pen is writing, but it can also be used as a resource to play. तो हम एक चीज से कॉटन हमको मिलता है, हम कॉटन को चेंज करते हैं इनटू कॉटन क्लोथ्स, वो रिसोर्स. तो लोग रिसोर्स कैसे बन गए, हाउ वी आर हेल्पफुल. क्योंकि अगर हम कॉटन को बेचते हैं मार्केट में, कॉटन के कपड़ों को बेचते हैं, तो वी गेट द मनी. सो हाउ डू पीपल बिकम दैट. तो पीपल एज रिसोर्स मीन्स population is an asset for the economy rather than liability. ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे मतलब जितना भी लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ओनली. एसेट मतलब समथिंग विच इज यूजफुल. लायबिलिटी मतलब जिस पर आपको पैसा खर्च करना पड़ता. एसेट इनकम, लायबिलिटी खर्चा. तो वैसे हम कहते हैं चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. अभी तो इंडिया है, 2024 इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब दे आर लायबिलिटी. जरूरी नहीं है. अगर हम अपने पॉपुलेशन को एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स का इम्पैक्ट देते हैं तो यही पॉपुलेशन कमाएगा, यही पॉपुलेशन कल को बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एंड दे वुड अर्न एंड ऐड टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. तो पीपल कैन बिकम रिसोर्स इफ दे आर गिवन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स. अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है क्लास 9. फिजिकल कैपिटल आपका होता है मनी. फिजिकल कैपिटल होता है मनी. तो फिजिकल कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोडक्शन. लेकिन अगर हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. अ ह्यूमन जिसके अंदर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल ये हमने दिया है, तो द पर्सन विल अर्न हाई. ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. अच्छा एजुकेटेड होगा तो ज्यादा अर्न करेगा. हेल्दी होगा तो अच्छे से अर्न करेगा. अगर स्किल्स होंगे उसके अंदर तो ही वुड बी डूइंग बेटर. ह्यूमन कैपिटल ये वाला 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू लैंड एंड फिजिकल. क्यों. आपके पास जमीन है, वो जमीन अपने आप ही तो सोना नहीं उगलेगी ना. दैट लैंड हैज टू बी यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस. हो सकता है कि एक बच्चे का दिमाग इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसमें फैक्ट्री लगाए, दूसरा इतना है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कमाए. लेकिन दोनों ने दिमाग लगाया, दोनों ने अपने स्किल्स लगाए. तो जो आपका लैंड है या आपके हाथ में
आपके पापा ने कहा कि ठीक है, आई एम गिविंग यू 50,000 रुपीज, 5 साल में तुम्हें इस 50,000 को 5 लाख करके दिखाना है। तो अगर आपने उसको अलमीरा में डाल दिए तो वो 5 लाख बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। इट विल बिकम 5 लाख इफ यू आर यूजिंग योर ब्रेन। सो लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी यूजफुल ऑन देयर ओन, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ह्यूमन जो है उसको यूज करना सीखे। अ मशीन कैन बी यूज इन डिफरेंट पर्पसेस। लैपटॉप है, लोग इसको गेमिंग के लिए भी यूज करते हैं, लोग इसको पढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं, लोग अपने ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं। तो हाउ यू आर यूजिंग इट, ह्यूमन, उससे आप कितना कमा सकते हो, दैट इज योर स्किल। ये 2 मार्कर क्वेश्चन। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस कैन बी ईदर एन एमसीक्यू और इट कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन। आपका दिस कैन बी एन एमसीक्यू और अ 3 मार्कर। अब आप पूछोगे मैम 1 मार्कर में कैसे आ सकता है? कोई भी एक का एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर। नाउ जहां हम काम करते हैं, जहां से हमें सामान मिलता है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। इनको हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं। आपका 10th का सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी आपसे पहले यही पढ़ा था 10th में। प्राइमरी सेक्टर इज एनीथिंग वेयर यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, यानी आपको नेचर से जो सामान सीधा मिलता है वो आपका प्राइमरी होता है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो कैटल को रियर करते हैं, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग, सब कुछ जिसमें आप लैंड को सीधा यूज कर रहे हो फॉर गेटिंग एनीथिंग, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सेकेंडरी जहां आपने अपने प्राइमरी से मिले हुए सामान को ट्रांसफॉर्म करते हो, प्रोसेस करते हो इनटू समथिंग एल्स। लाइक आपको माइन से आपको मिनरल्स मिले, और मिला, आपने उसको मिनरल बनाया। आपको बॉक्साइट मिला, बॉक्साइट इज द ओर, आपने उसको अल्युमिनियम में कन्वर्ट किया यूजिंग द स्मेल्ट। आपको कॉटन मिला, कॉटन के प्लांट से आपने उसको चेंज किया इनटू कॉटन क्लोथ्स। एंड टेरिशरी हमारा जो है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज सर्विस सेक्टर बिकॉज ये कोई चीज को प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है इनको हेल्प करता है। लाइक आपके पास बहुत सारा फार्मिंग मटेरियल है, ग्रेन्स है, लेकिन आप उसे बेचोगे कैसे? ट्रेडिंग। कोई मिडिल मैन होगा, वो आपसे सामान खरीदेगा, मार्केट में बेचेगा। ट्रांसपोर्ट, आपका सामान मार्केट तक जाएगा कैसे? किसको कितना सामान चाहिए? कम्युनिकेशन। आपके पास पैसा आया, या इफ यू रिक्वायर लोन, बैंक, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये सब भी हमारे आते हैं, लेकिन दे डोंट गिव एनी गुड्स, दे आर सर्विस, इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर्स बोलते हैं। एंड तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। व्हाई? अगर प्राइमरी से इफ वी आर गेटिंग से एग्रीकल्चर से फार्म मिलता है, तो हम उसको, गेहूं को कच्चा तो नहीं खा सकते हैं ना? कैन वी ईट wheat? नो, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड इनटू फ्लोर, उसे आटा बनाना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग। चलो फ्लोर भी बन गया, आप जाके चक्की में खाओगे? नो, यू नीड ट्रांसपोर्ट विच विल बी ट्रांसपोर्टेड टू योर लोकल शॉप्स, तब आप खरीदोगे। तो तीनों सेक्टर्स आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। नाउ जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू मार्केट एंड नॉन मार्केट। बहुत कम आया है, बट इट नॉर्मली कम्स, इफ इट कम्स इट वुड कम इन अ 2 मार्कर क्वेश्चन।
अगर ये आएगा तो 2 मार्कर में आता है। मार्केट मतलब जो आप परफॉर्म करते हो टू सेल इन द मार्केट फॉर मनी, फॉर प्रॉफिट। एंड नॉन मार्केट होता है अपने कंजम्पशन के लिए। लाइक एक फार्मर अपने कंजम्पशन के लिए भी तो बनाता है ना। अगर वो इफ ही इज ग्रोइंग द क्रॉप्स, he may not be selling it in the market, he may be only consuming it for himself। लेकिन अगर वो उसको मार्केट में बेचता है, if he is selling it in the market and earning the profit, then it becomes market activity। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, in any country, the income, the GDP, the economy of a country depends on the kind of population they are living over there। अगर पॉपुलेशन, हम मतलब इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि 0 to 14, 15 to 59 एंड 60 अबव, हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस, हम एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं 0 to 14, 15 to 59 एंड 60 अबव। ठीक है, तो ये जो लिखा है मैंने 0 to 14, 0 to 14 जो एज होता है, दैट इज द एज व्हेन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, दे कैन नॉट, मतलब खाना अपने आप बना सकते हैं लेकिन वो कमा तो नहीं सकते हैं ना। सेकेंडली 15 to 59, और ये वो टाइम होता है जब हम एजुकेशन को गेन करते हैं। नाउ 15 to 59 इज कॉल्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हम फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं टू वर्क। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, आप लोग नहीं पूछते बट कुछ सच में पूछते हैं, मैम वाई 15 years, हम तो 15 के होने वाले हैं। दिस इज एलिमेंट्री हमारे यहाँ पर इन इंडिया, ड्यू टू द पॉपुलेशन कंस्ट्रेंट्स। जो 14 ईयर्स तक तो हम कंपलसरी एजुकेशन देना चाहते हैं, बट 15 ईयर्स ऑनवर्ड हम कहते हैं कि द पीपल शुड कैन वर्क, बिकॉज इन इंडिया ड्यू टू पॉवर्टी मेनी ऑफ द चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क। तो इसीलिए हमने एक पैरामीटर सेट किया है, इट इज नॉट फॉर ऑल। मतलब अगर कोई नहीं कर पा रहा, उसे नौकरी करनी है, 14 ईयर्स तक हम लोग नहीं एम्प्लॉय करते। इवन ऑन द कंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑल्सो इट इज रिटन, 14 साल से पहले नीचे बच्चों को नहीं किया जाता। तो 15 to 59 हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। दिस इज बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन पीपल आर नॉर्मली हेल्दी, मेंटली, फिजिकली, they are able to do the hard work। and above 60 normally हम retirement देते हैं। in some companies it is 58, in some it is 60। ऐसा नहीं है कि कोई 60 years के बाद में काम नहीं करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पैरामीटर किया कि आप उसके बाद रिटायर करके आप घर में बैठना चाहते हो, यू कैन सिट, बट दैट इज द वर्किंग एज बोलते हैं। अमिताभ बच्चन जी 81 ईयर्स में भी काम कर रहे हैं, एंड ही वर्क्स मोर देन एनीवन इन दिस आई थिंक इंडस्ट्री। बट देयर इज नो रूल कि वो काम करे। अगर गवर्नमेंट का देखते हैं तो 60 के बाद यू कैन टेक रिटायरमेंट। तो जो 0 to 14 है चिल्ड्रन, एंड 60 अबव है जिनको हम अडल्ट पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर हमारा ये पॉपुलेशन ज्यादा होता है, मतलब अगर हमारा पॉपुलेशन ये ज्यादा होता है, मतलब 100 में से मान लो 60 पीपल आर, मतलब मैं 100 एक वो ले रही हूँ, पैरामीटर ले रही हूँ, 100 में से 60 पीपल आर ईदर 14 ईयर्स बिलो एंड 60 अबव, तो क्या होगा, हम मतलब कि दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस। एंड अगर अनपढ़ है, अनहेल्दी पॉपुलेशन है, then also they will not be able to produce as we want। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज गुड। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ,
of a person indicated by life expectancy, skill formation. It decides the growth rate of the country. Literate and healthy are asset to the country. Now let us come to education. सबसे पहला हमारा है education. Class 9, when we say education, it is not about only you. It is about each and every child who is on this earth, in India. Education is an important input for the growth of an individual. आपके पेपर में आता है why is मतलब कि write the importance of education, 3 marker. It contributes towards the growth of society. It enhances the national income, cultural richness and efficiencies of governance. भाई अगर एक अनपढ़ नेता और पढ़े लिखे नेता में डेफिनेटली फर्क होता है. There is a provision for providing universal access, retention, quality. हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान. That means 14 years तक compulsory education. Under right to education, the government has started the Sarva Shiksha. Beti Bachao, Beti Padhao. More emphasis on girls' education. This is because हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे girls हैं. अगर हम लोग if we are talking about the education, अगर हम boys and girls का एक वो लेते हैं in India, 70% boys मतलब कि men जो होते हैं they are literate overall. एंड 70% जो मतलब कि है उसमें अगर हम लेडीज को लेते हैं तो ओनली 54%. क्यों? लैक ऑफ स्कूल्स, लैक ऑफ स्पेसिफिकली जो आपके रूरल एरियाज में सैनिटेशन, हाइजीन, इनकी वजह से भी सेफ्टी, आसपास में स्कूल नहीं होता है, दूर नहीं भेजते हैं. तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर जो है काफी कम है एज कंपेयर टू एनी अदर developed or developing countries. And if literacy is improved, अगर हम literacy को improve करते हैं, that improves the overall performance. आप किसी अनपढ़ से बात करके देखो, a person who is अंगूठा छाप, he might not be knowing what is happening. They are not aware about the things which should be done. उनको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं पता होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती. अगर हम उनको बताते भी हैं तो वो कहते हैं छोड़ो. एंड इफ दे आर लिटरेट, दैट वुड इंक्रीज द वे दे थिंक. और सोचो, जो अनपढ़ होता है, नॉट एवरीवन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. कहाँ काम करते हैं वो लोग बेचारे? कॉबलर्स, रिक्शा पुलर्स. एंड एजुकेटेड होगा, इवन फॉर्मल एजुकेशन भी होती है, तो कुछ ना कुछ तो जॉब मिल जाती है. नाउ फॉर लिटरेसी हम क्या पैरामीटर देखते हैं? व्हाट इज लिटरेसी रेट? 1 marker question. 1 marker question. What is literacy rate? So any person above 7 years who can read and write any language with understanding defines literacy rate. मतलब पढ़ना लिखना आना चाहिए with understanding. And educated होता है when you are attaining higher skills like graduate, postgraduates, engineers, lawyers. They are highly educated. तो बेसिक लिटरेसी हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू गो टू द रूरल एरियाज, यू विल फाइंड पीपल आर स्टिल यूजिंग द थम्स. उससे कई बार क्या होता है, उनके साथ गलत हो जाता है. उनको 100 रुपए दिए जाते हैं और उसमें 1000 रुपए लिखवा दिए जाते हैं. उनको पता ही नहीं होता है, वो लोग अंगूठा लगा देते हैं. बाद में दे आर एक्सप्लॉइटेड. एंड बिलीव मी, ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो लिटरेसी रेट को इंप्रूव करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज हेल्थ. हेल्थ आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आता? आपके बैक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन क्लास 9 कि an unhealthy person is a liability on the
सोसाइटी। अब अगर उसमें एक आपकी दो कहानियां हैं, सकल एंड विलास, यू हैव टू स्टोरीज, सकल एंड विलास, जिसके अंदर से एक बच्चा जो है ही इज एजुकेटेड, ही गेट्स बेसिक एजुकेशन उसको मिलती है। देन उसके जो पेरेंट्स होते हैं दे मेक एफर्ट्स, उसको वोकेशनल कोर्स करवाते हैं, कंप्यूटर्स का जो है कोर्स करवाते हैं, उसको अच्छी जॉब मिलती है। एक बच्चा जॉब करता है तो उनकी फैमिली में इनकम बढ़ जाती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, एंड सच वे दे कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। दूसरा बच्चा पढ़ने में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही बिलोंग्स टू अ फिशरमैन कम्युनिटी, जहां उसकी मदर भी पढ़ी लिखी नहीं थी। शी यूज टू सेल द फिश, नाउ ही वॉज हैविंग आर्थराइटिस, वो अनहेल्दी था, उसको बीमारी थी तो वो स्कूल भी नहीं जा पाया था। बाद में जब उसकी मदर बीमार पड़ी तो उसको भी वही काम करना पड़ा, एंड हिज इनकम वाज वेरी मीगर। तो अनहेल्दी पर्सन जो है ही बिकम्स अ लायबिलिटी बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट, वो रेगुलर नौकरी नहीं कर पाएगा। देयर आर सो मेनी पीपल जिनके साथ ऐसा होता है। वी हैड अ पर्सन, अ वेरी नोन पर्सन हमारे, दैट मैन वाज handicapped. He had polio when he was 9 years old. And the story goes like that कि वो 9 साल का था तो उनको मतलब कि पोलियो हो गया था। एंड आफ्टर दैट ना वो बोल सकता था और वो चल नहीं सकता। नाउ इनिशियली तो पेरेंट्स ने उसको काफी पैम्पर कर दिया, बट व्हेन ही ग्रू अप टू 21 years, जब घर में भाइयों की शादी हो गई, एवरीबडी सेड हम तो इसका नहीं ख्याल रख सकते हैं। अब वो हमेशा बीमार पड़ जाता था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू डू हिज ओन वर्क ऑल्सो, उसके कपड़े से लेके सब कुछ धोना, सब कुछ करना। नो बडी वॉज देयर एंड देयर फैमिली वॉज नॉट वेरी रिच। रिच क्या, दे वर पुअर इन फैक्ट। अब हुआ क्या, पेरेंट्स ने कोशिश की बट कुछ हुआ नहीं। वो विकलांग योजना के अंडर उसको वो चेयर वगैरह ला कर दिया। अल्टीमेटली अल्टीमेटली पेरेंट्स की डेथ हो गई, एंड द मैन, nobody knew where he was, वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता है। रिसेंटली देयर वाज इन द न्यूज़पेपर, एंड देन इट वाज फाउंड दैट ही इज इन सम दैट ओल्ड एज और कुछ में ऐसे मतलब। नाउ दैट इज हेल्थ। अगर उसको टाइमली उसके पेरेंट्स ने इंजेक्शंस लगवाए होते, अगर उसकी देखभाल की होती, उसका सब कुछ प्रॉपर दिया होता, ही वुड हैव आल्सो बीन लाइक अदर्स। तो हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। नाउ हम लोग हेल्थ को किस पैरामीटर्स में देखते हैं, मैंने राइट साइड में बनाया है आप लोगों के लिए। बर्थ रेट आपकी बुक में नीचे लिखा हुआ है, ये 1 1 मार्कर में आएगा, आता है। द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, हंड्रेड्स नहीं, क्लास 9, पर 1000 ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी एरिया में अगर 1000 लोग रहते हैं तो उसमें कितने लोग पैदा हुए। डेथ कंट्रास्ट, कितनों की डेथ हुई। एंड व्हाट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये 9th और 10th दोनों में है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमारा होता है विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 year, जिनकी डेथ हो जाती है। नाउ क्यों डेथ हो जाती है, बिकॉज द मदर मे नॉट हैव गॉट द प्रॉपर health treatment, the child may not have got the immunization vaccination, the child may have got malnourished, उसको दूध नहीं मिला होगा, खाना नहीं मिला होगा, उसको कोई बीमारी लग गई होगी लाइक पोलियो और एनीथिंग, और बच्चे की डेथ हो गई होगी। और जिन स्टेट्स के अंदर हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है वहां पर आईएमआर बहुत ज्यादा होता है। लाइक आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश में आपका काफी हाई आईएमआर है।
Whereas केरला के अंदर वेरी लो IMR है. Why? बिकॉज केरला के अंदर आपका एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है. दे हैव 94% एफिकेसी इन दिस, एंड दैट इज वाई वहां पर जो बच्चे 1 साल से पहले होते हैं उनकी डेथ नहीं होती. The health of a person helps to realize his or her potential, ability to fight illness, to in the economic development. An unhealthy person is a liability to the country, as he or she will not be able to maximize the output to the overall group. अभी आपको मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया, health is an indispensable part of realizing one's well-being. So health को हमें improve करना. अब प्रॉब्लम क्या है? क्लास 9 इंडिया के अंदर अगर हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को बोलते हैं, सो दे आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स गिवन बाय गवर्नमेंट. मतलब अभी हमें इसमें बहुत ज्यादा वी नीड. पेरेंट्स पहले जो थे, मतलब इन द अर्लियर पीरियड, द पेरेंट्स डिड नॉट हैव दिस मच ऑफ नॉलेज अबाउट एजुकेशन. बट अब जो आपके पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी particular. They want that their children should go to the school, they should get the food, they should get the education. Now parents are realizing this fact. तो जो अगर हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने एजुकेशन में बताया, द गवर्नमेंट हैज ओपन नवोदय स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, इसके थ्रू देन वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने. वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? अगर कोई बच्चा 10th के बाद 8th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाता है तो वो स्किल सीखता है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर कोर्स, इनको हम वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं. नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि इसको हम करिकुलम में भी लेकर आए, स्कूल्स में भी दे, ताकि जो बच्चे इसको आगे करना चाहते हैं दे कैन यूज इट. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर, ज्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलने की. देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, ये कोशिश करो. फॉर द हेल्थ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स. और अगर हम अपने नंबर ऑफ कॉलेजेस देखें ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल, जो आपकी बुक में है, मतलब कि मेडिकल, डेंटल, ये कॉलेजेस देखें, नर्सेस देखें. WHO का कहना है एक डॉक्टर के पास 14:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि एक डॉक्टर 14 पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. बट इन आवर कंट्री इट इज 1400, because still we don't have universities, colleges in the government sector. प्राइवेट में तो है, लेकिन प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा होती है. एक बच्चा अगर प्राइवेट से MBBS करना चाहता है, मिनिमम 1 करोड़, मिनिमम. और 1 करोड़ में आप सिर्फ MBBS बनते हो, आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन नहीं बनते हो. फिर आपको मास्टर्स करना पड़ता, अगेन 1 करोड़. वेरस अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम्स, इनमें से करते हैं तो हमारा कंपैरेटिवली कम होता है. तो वी नीड मोर कॉलेजेस, मोर यूनिवर्सिटीज, मोर हेल्थ, हमें और हॉस्पिटल्स चाहिए. रूरल एरियाज के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर इज 1 मेडिकल हॉस्पिटल, बट वी नीड मोर, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना है. तो द गवर्नमेंट नीड्स टू सेट मोर बजट फॉर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सेस, ताकि ये जो फैसिलिटीज है हेल्थ की, अभी हमने IMR पढ़ा था. IMR क्यों, वाई किसी किसी स्टेट में ज्यादा है? बिकॉज वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे हेल्थ सेंटर्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है जहां पर छोटे छोटे बीमारियों का इलाज हो जाए. दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग. उस दिन आपको मैंने वो चाइल्डहुड में भी सिखाया, बताया था कि रामेश्वरम के अंदर यू डोंट हैव एनीथिंग, छोटे छोटे आपके क्लिनिक्स वगैरह है, बट अगर आपको मेजर, इफ यू वांट अ मेजर सर्जरी, आपको वहां से 50 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है. तो द गवर्नमेंट नीड्स टू
stress on these areas. अब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में आया हुआ है कि कंट्रीज लाइक जापान, हाउ दे आर एजुकेटेड, सॉरी हाउ दे आर डेवलप्ड. जापान के अंदर आपको पता है जापान इज एन आइलैंड. जापान इज एन आइलैंड. और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल बर्बाद हो गया था. एंड दे हैव टू इम्पोर्ट द थिंग्स. उनके उनके पास अपना कुछ, जैसे इंडिया के अंदर तो आपका प्लेन्स है, प्लेटूज है, वहां कुछ नहीं. उसके बावजूद दे आर डेवलप बिकॉज दे स्पेंड मोर मनी ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स. और ये सेम आपका है फॉर श्रीलंका ऑल्सो. श्रीलंका इज एन आइलैंड बट इट इज, मतलब अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं, इंडिया स्टैंड्स ऑन 134th रैंक, श्रीलंका स्टैंड्स ऑन 73rd, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन हेल्थ एंड एजुकेशन. नाउ हेल्थ भी है आपके पास, एजुकेशन भी है, बट कई बार क्या होता है, ये दोनों होने के बावजूद नौकरी नहीं होती है. यानी अ सिचुएशन व्हेन पीपल वांट टू वर्क बट दे डोंट गेट द जॉब. तो फिर क्या होगा? इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ द मैन पावर. जो लोग एसेट्स हैं वो लायबिलिटी बन जाते हैं. आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट अ डेट्रीमेंटल फैक्टर फॉर इकोनॉमी. Unemployment is a detrimental factor. What is the meaning of detrimental factor? अगर एक इंसान कमाना चाहता है बट ही डजंट गेट द जॉब, उसके पास डिग्री है, उसके पास स्किल्स है, बट ही डजंट गेट, देन व्हाट हैपेंस? एक तो इट इज उसके पेरेंट्स ने जो पैसा उसके ऊपर लगाया है दैट गोज वेस्ट. सेकेंडली, मेंटली वो इंसान जो है, दैट मैन बिकम्स डिप्रेस्ड. जब बाकियों को नौकरी मिली, उसे नहीं मिली. Sometimes the such people even resort to crime. ऐसे लोग कभी कभी क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं. आपके बुक में दिया हुआ है सारा. बिकॉज कोई काम नहीं मिलता है, अल्टीमेटली जो काम उनको मिलता है, जो आसान लगता है, पैसा कमाना है, दे बिकम. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डेट्रीमेंटल फैक्टर इन इकोनॉमी. और अनएम्प्लॉयमेंट इज, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो कम, जो कंट्री का जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो डाउन हो जाए. इंडिया के अंदर अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वी हैव 2 kinds ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वन इज रूरल, मतलब रूरल में भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अर्बन में. तो जो आपके रूरल में होता है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, और अर्बन में जो होता है वो होता एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो नाउ व्हाट इज, आपके पेपर में 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल होता है व्हेन अ पर्टिकुलर सीजन या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड द पीपल डोंट गेट जॉब्स. जैसे आपके रूरल के अंदर व्हेन द सीड्स आर सोन, तब लोगों की जरूरत होती है. व्हेन हार्वेस्टिंग एंड कटिंग इज डन, तब आपको पीजेंट्स की जरूरत होती है. बट उसके बीच का जो पीरियड होता है, उस वक्त वी डोंट रिक्वायर पीपल. तो उस वक्त में जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जिनके पास, मतलब कि दोज हु वर्क अंडर अदर्स, दे सिट आइडल. कभी कभी तो ये लोग जो है आसपास के जो सिटीज या टाउन्स होते हैं वहां चले जाते हैं, और वहां जो छोटा मोटा काम मिलता है वो कर लेते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे सिट आइडल.
बट दे डोंट हैव द मनी। और जो पैसा उनको उस पीरियड में मिलता है जब वो काम कर रहे थे, उसी से उन्हें पूरा साल निकालना पड़ता। वेयर एज इन द मतलब कि सिटीज के अंदर जब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, तब उनको जॉब मिलती है। लेकिन वो पीरियड जब बारिश हो रही है, लेकिन जैसे पैंडेमिक के टाइम पे बंद हो गया था, स्मॉग आ गया तो बंद हो गया, इनको कोई नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये लोग होते हैं डेली वेजर्स। डेली वेजर्स कौन होते हैं? क्लास 9, जिनको रोज के लिए पैसा मिलता, आज काम किया आज पैसा मिला, कल काम किया कल मिला। दे डोंट हैव अ रूटीन एम्प्लॉयमेंट। देन आपका आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है आपको लग रहा होगा द पीपल आर एक्चुअली दे आर वर्किंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एक लैंड है, एक छोटा सा लैंड है, जिसमें आपको जो है 5 जनों की जरूरत है। मतलब इस लैंड को मतलब कि वो करने के लिए, टिल करने के लिए 5 जनों की जरूरत है। बट वहां पर 8 जने काम कर रहे हैं। ये जो 3 काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर डिस्गाइज्ड। अगर वो 5 जने भी उसको काम करेंगे तो भी वो लैंड उतने में तैयार हो जाएगा। वो जो बाकी 3 कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हेल्पिंग हैंड है। उनके करने से उस लैंड पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इन 3 इंसान को किसी और जगह पे काम पे लगा दें तो शायद एक्स्ट्रा इनकम आए। तो डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन, मतलब हमें दूर से लग रहा है दे आर वर्किंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। 3 मार्कर क्वेश्चन है, पेपर में आता है। इन द अर्बन एरिया देर इज अ वेरी पेक्यूलियर प्रॉब्लम। वहां पीपल आर एजुकेटेड, दे वांट टू मतलब की वर्क, बट दे डोंट गेट द वर्क। और वहां पे पेक्यूलियरिटी क्या है? व्हाट इज द पेक्यूलियरिटी? पेपर का क्वेश्चन। द पीपल हु आर लेस एजुकेटेड, मतलब मैट्रिक है, 10th है, दे गेट द जॉब। लेकिन जो पोस्ट ग्रेड्स हैं, दोज आर हाईली एजुकेटेड, दे डोंट गेट द जॉब्स। व्हाई? व्हाट इज मतलब कितना अजीब है ना। कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना, मतलब दैट इज बिकॉज हमारे यहाँ जॉब की मैचिंग नहीं है। मतलब हम जिस फील्ड में पोस्ट ग्रेड्स करते हैं नॉर्मली, उसमें उतने जॉब्स होते नहीं है। और जिन में जॉब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट गो फॉर दैट जॉब। जहां हमारे यहाँ टेक्निकली वी नीड मेनी पीपल, बट वी डोंट हैव टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, बट वी हैव पीपल हु हैव डन सो। मतलब जैसे हमारे यहाँ हर एक इंसान ने बीए कर रखा होता है। अब बीए वालों को सबको नौकरी नहीं मिलती है, और इसीलिए लोग कहते हैं बीए करने का कोई फायदा नहीं है, बीए करके तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। द रीजन इज द नंबर ऑफ पीपल इन दिस फील्ड आर मोर एंड द जॉब्स आर लेस। मैंने जहां हमारे जॉब्स है वहां के लिए हम लोग करते नहीं है। सो दैट इज अ पेक्यूलियरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। देर इज अ मिसमैचिंग। और अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये वाली फोटो है, आपकी बुक में भी बनी हुई है ये वाली फोटो। नॉर्मली जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, दे गेट द जॉब बिकॉज उनको जो मिल जाता है ना वो लोग कर लेते। वॉट एवर जॉब दे गेट दे डू इट। इवन इफ दे डोंट गेट, दे डू द स्मॉल जॉब्स विच फॉर देम इट इज इक्वल। चलो कुछ नहीं है तो यही कर देते हैं। बट कुछ लोग होते होते नहीं, हमें तो हमारे अकॉर्डिंग जॉब मिलेगा तभी हम करेंगे। दैट लीड्स टू वेस्टेज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें वही जॉब करना चाहिए, बट एटलीस्ट जब तक हमें दूसरी जॉब नहीं मिलती है, वी शुड नॉट सिट आइडल। बिकॉज अगर आप आइडल बैठोगे तो दैट वुड लीड टू वेस्टेज ऑफ योर मैन पावर, एंड ऑल्सो इट मे लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। कई बार तो लोग, पेरेंट्स जो है वो कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, दे आर नॉट एबल टू यू नो फुलफिल। देर इज वन रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो। देर वॉज अ बॉय, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे दे वर लेस एजुकेटेड,
ही वॉज एन इलेक्ट्रिशियन। उस उनका जो बेटा था, उन्होंने बहुत मुश्किल से, with all their efforts, they made him study automobile engineering. अब वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन तो गया, लेकिन उसको जॉब ही नहीं मिले। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड रोमिंग हियर एंड देयर, वो उल्टे सीधे दोस्त बन गए। देन मतलब कि विद द सपोर्ट ऑफ पीपल, उसको कहीं पर, पहले तो वो अपने स्टेट से बाहर नहीं आ रहा था, उसको फोर्स करके बाहर रखा गया। टुडे ही इज वर्किंग इन फोर्ड and he is earning a very decent salary, married and very doing very well. In 10 years back, the parents had to face. तो उस वक्त में प्रॉब्लम क्या आई, 3-4 साल वो नौकरी पर नहीं था, तो जो उसके, क्योंकि वो तो उसके फादर तो ओनली दे, ही वॉज ओनली अ मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन थे वो, मदर होम मेकर थी। तो दे हैड टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ यू नो डेप्ट। तो बहुत मुश्किल हुआ था उनको टू रीपे दैट डेप्ट। तो सच प्रॉब्लम्स ऑल्सो अराइजेस। तो एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स के साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी वी हैव टू डील विद। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, लेकिन अदर वे ऑल्सो वी हैव टू ट्राई। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जैसे पैसा एक सोर्स है, ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स। एंड नॉर्मली हम कहते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, लेकिन इट कैन बी एन एसेट अगर हम अपने पॉपुलेशन को, जस्ट लाइक श्रीलंका, जापान, अगर हम उनको कंपल्सरी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज दें, तो वी आर फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। और ये ह्यूमन कैपिटल टुमारो दे कैन बी एन ऑन्टरप्रेन्योर। हमारे यहाँ पर इंडिया में स्टार्टअप स्कीम्स, मेक इन इंडिया स्कीम्स, देयर हैव बीन मेनी स्कीम्स स्टार्टेड। अगर ये लोग उसको, दे आर टेकिंग द एडवांटेज, तो दे कैन बिकम गुड entrepreneurs, they can become good doctors, engineers, mechanics, computer graphics. So they can become an asset to the nation, add income to their family and also to the GDP of the country. तो ये हमारा जो चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स, इसी को समझाता है कि हाउ पीपल कैन बी used as resource by spending money on their education, health and skills.